लखनऊ का सहारा शहर एक माना जाना था। यहीं से ही सारी सियासत तय की जाती थी, चाहे अभिनेता की बात की जाए या नेता की बात की जाए। जब तक यहाँ नहीं आते थे तो उनका लखनऊ का दौरा पूरा नहीं होता था। आज दौर दूसरा है। हम आपको तस्वीरों में दिखलाएंगे कि यहाँ पे जो कर्मचारी थे 2012 से उनकी जो सैलरी है वो नहीं आई है, जिसकी वजह से इनकी आर्थिक स्थिति बहुत तरह से बेहाल हो गई है। आपको ये भी बता दें कि जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नगर निगम इसको सील करने आई थी। हालांकि अब इनका आरोप ये है कि जो हमारी सैलरी है वो दे दी जाए ताकि जो इनकी परेशानियां हैं वो दूर हो सके। हालांकि इन लोग इंतज़ार करते रहे, इंतज़ार के बाद भी इनका जब मकसद और जब इनको सैलरी नहीं मिली उसके बाद इन्होंने अब प्रदर्शन चालू कर दिया है ताकि जो इनकी सैलरी बकाया है पैसा वो मिल सके। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? सत्येंद्र पाल सिंह। सत्येंद्र जी, क्या मामला है पूरा, क्या वजह है जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आज? मामला यही है कि 2014 से हमारे को जब साहब जेल गए जब से जो है सैलरी टोकन मनी के रूप में दिया जा रहा है। 2012 या 2014? 14। अच्छा। सैलरी जो है टोकन मनी के रूप में जो है हमको दिया जा रहा है। हम पूर्ण ईमानदारी से सिक्योरिटी में होकर अपना काम हमेशा इनके भरोसे पे जो हमें आश्वासन मिलता रहा करते रहे। आज नौबत हमारी ये आ गई, वो टोकन मनी भी कभी 3 महीने में, कभी 4 महीने में, कभी गोल। हमारे बच्चे घर में बैठे जो पढ़ नहीं रहे, हमें रोटी नहीं मिलती। हमें कानून पे और इस देश के न्याय पे, संविधान पे और प्रशासन पर पूरा विश्वास है। नहीं, हम आत्महत्या करने के कगार पर खड़े हैं आज की डेट में। हमारे बच्चे भूखे मर रहे, इससे ज़्यादा और क्या कहें हम। तो इससे पहले क्या किसी से आपकी बात हुई, क्योंकि अब आप लोग निकल के बाहर आए हैं जब से ये सीलिंग की बात चल रही है, इससे पहले आप लोग ने किसी से बात की थी क्या? तब से जो है मेजरमेंट हमको आश्वासन में रखा, हम ईमानदारी से अपना उनके आश्वासन में अपना काम ईमानदारी पूर्वक करते रहे। अब दिख रहा है कि एलडीए आके कह रहा है 25 साल मुझे यहाँ हो गए, अब नगर निगम आ रहा है आपको खाली करो। हमें तो पता नहीं था नगर निगम की इनकी ज़मीन है, हमें तो अपनी सारा बताया, उसी बेस पर भर्ती करके लाया। आज एक बैग खाली करने का नंबर आ गया तो इससे सब जो है कर्मचारी अपना मानसिक संतुलन भी और भयभीत हो गया। वो जाए तो जाए कहाँ। बिल्कुल। देखिए, ये यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो हमारे साथ और लोग भी, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र यादव। हाँ, सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र जी, क्या मामला है पूरा? बताया जा रहा है कि आप लोग को जो तनख्वाह नहीं मिली उसके बाद से ही आप लोग को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब सीलिंग का वक्त आ गया है। अब हम लोगों का 2014 के बाद जो है कभी कभी सैलरी मिलती है। दूसरी बात 2014 से अब तक पीएफ नहीं जमा किए हैं जी। पीएफ काटते हैं लेकिन जमा नहीं करते हैं। उसके बाद जो है 12-12 घंटा ड्यूटी हम लोगों से लेते थे। हम लोग तो तबाह हो गए हैं। क्या करते थे आप यहाँ? हम लोग सिक्योरिटी में हैं। हाँ। और जो है और ये 2012 से सर जो है इन्होंने पीएफ बिल्कुल नहीं जमा किया अभी तक जो है। और इसके बाद में जो है हम लोग सिक्योरिटी की ड्यूटी करते जो है और अभी तक आश्वासन में जी रहे थे कि ठीक है पैसा देंगे, बार बार यही सब बात कर रहे थे। और अब देख रहा हूं कि नगर निगम वाले और एलडीए के भी लोग जो है आकर के यहाँ पे चस्पा कर दिए हैं और ये चुपचाप अपना यहाँ पे गाड़ियाँ चुपचाप बेच करके नगद में गाड़ियों को अपने बेच रहे हैं और सामान मटेरियल सब निकाल रहे हैं। यहाँ पे भैंसें पली हुई थी, गाय पली हुई थी, रात में चुपचाप जो है इन्होंने गाय भैंस को जो है सीधे निकाल करके बेच दिया जो है। आप जो है यहाँ पे नौकरी में थे, जब निकाल रहे थे तो क्या आप लोग ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? नहीं, रिजाइन के मान लो किसी आदमी से इन्होंने ज़बरदस्ती रिजाइन ले लिया और बोला कि जो है आप अपना रिजाइन दे दो, मैं आपको टुकड़ों में हिसाब दे दूंगा, आपका पीएफ का बकाया पैसा भी दे दूंगा। ना पीएफ का पैसा बकाया दे रहे हैं और ना पेमेंट दे रहे हैं। और भी मेरे साथीगण जो भी हैं कार्यकर्ता यहाँ पे, वो सारे पैसे के लिए परेशान है, खाने पीने के लिए बच्चे उनके मर रहे हैं, रो रहे हैं, घर में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये सब परेशानियाँ आ रही हैं। इससे पहले अभी जब से नगर निगम एलडीए आना यहाँ पे ये हुआ कि सीज हो जाएगा, उससे पहले किससे आपकी बात हुई? या क्योंकि सैलरी आप लोग बता रहे हो कि 2014 से नहीं आ रही थी, तो अब आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं ऐसा कुछ हुआ? प्रबंधक से बात हुई थी जो है, और यहाँ पे बीच बीच में कभी आश्वासन देते थे, कभी 3 महीने 4 महीने पे कुछ पेमेंट भी करते थे जो है, कभी कभी दे देते, टोकन मनी देते थे जो है। हमारे साथ और लोग भी, हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? देवेंद्र प्रताप सिंह। देवेंद्र जी, क्या पूरा मामला है? क्योंकि जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि अब आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे पहले देखा गया है कि प्रदर्शन नहीं हुआ। एम्प्लॉइज लोग हैं
आप यहाँ क्या करते हैं? मैं एम्प्लॉइज था, मैं रिजाइन दे दिया हूँ। अच्छा। अभी तक मेरा हिसाब नहीं हुआ है। एक साल, लगभग एक साल हो गया होगा रिजाइन दिए। अभी तक उन्होंने मुझे हिसाब नहीं दिया। हाँ। नहीं तो रिजाइन क्या जबरदस्ती ले लिया या रिजाइन हमने दे दिया था। अच्छा। मतलब तनख्वाह नहीं आ रही होगी? हाँ, तनख्वाह नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने रिजाइन दे दिया। और यहाँ का जो सिस्टम है वो सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने रिजाइन दे दिया था। तो क्या कहा था उन्होंने कि जो है पैसे के लिए? बोले कि अब मैं हिसाब दे दूंगा, आप जो है लिख दीजिए एप्लीकेशन कि मैं किस्तों में पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने लिख दिया था मुझे अब नौकरी नहीं करनी है, मुझे किस्तों में ही पेमेंट कर दिया जाए। तो अभी तक मेरा पूरा हिसाब नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं जो यहाँ पे नौकरी, मौजूदा नौकरी भी कर रहे हैं, उसके अलावा और लोग जो रिज़ाइन दे चुके हैं वो भी यहाँ पे आए क्योंकि उनका भी पेमेंट नहीं हुआ है। जिसकी जब से उन्होंने ये सुना कि नगर निगम या एलडीए सील कर देगी, उसके बाद से जितने जो कर्मचारी हैं उनमें एक भय आ गया है क्योंकि इनका पैसा 2014 से बाकी है, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं। अब और लोग भी हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? यदुवीर पाल। पाल जी, क्या पूरा मामला है क्योंकि आप प्रदर्शन जोरों पे हो गया? सन 95 से मैं काम कर रहा हूँ। अभी तक काम करता रहा, ना मेरा पीएफ जमा किए, ना ही तो हमें बोनस मिलता, ना ही तो हमारी ग्रेजुटी दी गई, ना बकाया सैलरी दी जा रही। और 58 साल पे खाली हाथ भगा दिए। ये इसी 30 को रिटायरमेंट किए। क्या करते थे आप यहाँ पे? यहाँ पर गार्डनर का काम, माली का काम। हाँ। तो क्या मतलब जब आपको रिटायर किया गया तो क्या मतलब उन्होंने कुछ मतलब कुछ नहीं कहा गया? कुछ भी नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। ऐसे कितने लोग होंगे जिनको जो है रिटायर किया गया? हमारे साथ में 7 लोग रिटायर किए गए थे। अच्छा, वो लोग भी आज आए हुए हैं? वो कुछ लोग दूर है, कुछ लोग हम आए हैं। बिल्कुल, देखिए ये लोग हैं जो रिटायर ज़बरदस्ती कर दिए गए हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ और लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि ये परेशानी इन लोगों की बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं ये, क्योंकि इससे पहले भी इनका साफ तौर पर कहना था कि आश्वासन तो मिल रहा था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, ना ही इनका जो पैसा बकाया था वो मिल रहा था। क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र प्रताप से। ज्ञानेंद्र जी, क्या पूरा मामला है क्योंकि अब प्रदर्शन हो रहा है, इससे पहले प्रदर्शन नहीं हुआ, जब से एलडीए और नगर निगम आई है उसके बाद से आप लोग लगता है कि जागे हैं? अब हम लोग जान रहे हैं कि 2 दिन बाद यहाँ ताला लग जाएगा। हम इसलिए अनशन पे कर रहे हैं कि हमको लोग को ना सैलरी मिल रही, ना पैसा मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। अब 2 दिन बाद तो हम लोग बाहर निकाल दिए जाएंगे और किसी कोई नहीं पूछेगा। तो हम प्रबंधन से यह कहना चाहते हैं हमारा पैसा दिलवा जाए, पीएफ जमा किया जाए, हमारी जो बकाया सैलरी है वो दिया जाए। इसलिए हमारा तो प्रबंधन से अभी तक अब आप लोगों की बात हुई या कोई अधिकारी आया हो सहारा का? अधिकारी आए थे लेकिन वो कहें कि हम जाके बताएंगे तो बताते हैं, कोई और नहीं आया बताने। यहाँ पे पुलिस आ गई है और नगर निगम के अधिकारी आ गए हैं, तो क्या मतलब क्या लग रहा है आप? अब देखिए, कुछ उम्मीद की जा सकती है, बाकी आश्वासन ही दिया जा रहा है, कुछ लग नहीं रहा। आप यहाँ पे क्या करते थे? हम यहाँ पे सुपरवाइजर हैं, स्टोर इंचार्ज भी हैं। अच्छा, कब से यहाँ पे आप काम कर रहे हैं? हम 94 के स्टाफ हैं। 94 से स्टाफ काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही हालत हमेशा का 2012 से इनका होता रहा है। मतलब 2012 से आप लोग को तनख्वाह नहीं मिल रही? फुल तनख्वाह नहीं दी जा रही, कभी टोकन के रूप में दी जाती, कभी आधी दी जाती, कभी 3-3 महीने तो कभी 2-2 महीने रोक के आधी तनख्वाह दी जाती है। बहुत परेशानियों का सामना है। हम लोग जान रहे हैं कि अब 2 दिन बाद बंद हो जाएगा, इसलिए हम लोग अब ये हड़ताल किए। आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि जिस तरह से जब तक नहीं हो पाएगा तब तक ये अनशन चलता रहेगा। अभी सुबह से कल तक भी चलेगा बंद। हम लोग ताला नहीं खोलेंगे और ना ही बिजली पानी इनको देंगे। अच्छा, हाँ, सब बंद है इस समय। जितने भी अंदर रह रहे हैं सब बिजली पानी के, हम भी बिजली पानी के बिना रह रहे हैं। कितने लोग होंगे जो अंदर रह रहे होंगे, एक अंदाज़ा? करीब 100-150 लोग होंगे। बड़े अधिकारी भी हैं। मतलब सहारा के अधिकारी हैं कि बाहर के? सहारा के अधिकारी रहते हैं। भाभी जी, बड़ी भाभी स्वप्ना राज जी रहती हैं इसी के अंदर, रह भी रही हैं अभी प्रेजेंट टाइम में भी हैं। बिजली पानी सब बंद कर दिया गया है, कोई चीज़ की मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है अभी। उनसे बात हुई आपकी जो भाभी जी हैं स्वप्ना राय जी से? कोई बात नहीं हो पा रही, मिलने भी नहीं आई आप लोग? ना कुछ नहीं, कोई नहीं आया मिलने। बस दूसरे को भेज रहे हैं, अपना खुद सामने नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इनकी अगर बात की जाए जो यहाँ के कर्मचारी हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कोई भी इनसे मिलने नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ अधिकारी हैं जो वो आते हैं, जो आश्वासन है वो दे के चले जाते हैं कि हम आगे बात आपकी पहुँचाएंगे, लेकिन अभी तक
आप ये जान लें कि 2012 से लेकर अब 2025 लास्ट है, लेकिन इनकी तनख्वाह नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जो इनके बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं। सभी वर्ग के यहाँ पे लोग हैं, सभी कैटेगरी की अगर बात की जाए, जो अधिकारी के रैंक के हैं वो भी यहाँ पर हैं, माली की बात करें वो भी है, स्टोर इंचार्ज है, ऐसे कई अधिकारी हैं और कई कर्मचारी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर धरने पे बैठ गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, क्योंकि हमको अपना पैसा चाहिए। तो फिलहाल अब देखना ये है कि किस तरह से जो अधिकारी हैं वो इस पर रणनीति बनाते हैं। और साथ ही अगर बात की जाए यहाँ का जो नगर निगम है और एलडीए तो लगातार यहाँ पर कार्रवाई की बात कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें एलडीए की और नगर निगम की, तो नगर निगम ने यहाँ पर बोर्ड भी लगा दिया है कि 2 दिन के बाद यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। तो फिलहाल जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो परेशान हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारा बकाया राशि है वो मिल जाए ताकि हम अपना परिवार चला सकें। कैमरामैन जितेंद्र के साथ शादाब सिद्दीकी, एशियन न्यूज़ लखनऊ।